एक अन्य मित्र ने पूछा है, पिछले सूत्र पर बात करते हुए आपने सांसों के संधि स्थल के साथ ही जीवन में घट रहे अन्य संधि स्थलों पर भी ध्यान देने को कहा था। कृपया इन संधि स्थलों पर विस्तार से प्रकाश डालने की कृपा करें। जीवन में निरंतर दो विपरीतताएं मिल रही होती हैं, उनका संगम हो रहा होता है। मैंने तुमसे कहा था कि अपने विवेक और सृजनात्मकता के अनुसार तुम उनकी खोज करो और तुम जगह जगह पर उन्हें खोज पाओगे। भारत में संगम का इसीलिए इतना महत्व हो गया। संगम को तीर्थराज बोला गया, अत्यंत पवित्र माना गया। इसलिए नहीं कि दो नदियां जाकर मिलती हैं, इसलिए कि वो एक इशारा है एक संधि स्थल का, जहां पर जीवन की दो धाराएं एक दूसरे से मिलती हैं। तुम कहीं भी इसकी खोज कर सकते हो। प्रायः प्रत्येक धर्म ने इस पर काम किया है अपनी अपनी तरह से। जैसे कुछ धर्मों ने कहा कि जब तुम भोजन कर रहे हो तो प्रार्थना करो। जैसे शिव ने कहा सांसों के संधि स्थल में आत्यंतिक भक्ति पूर्वक प्रवेश करो। भोजन में संधि स्थल है कि तुम्हें भूख लगी है और अब भूख की तृप्ति का आयोजन है। तुम एक संधि में प्रवेश कर रहे हो, तुम भूखे हो और अब भूख मिटने जा रही है। उसके बीच में तुम प्रार्थना को समाविष्ट कर लो, तुम प्रार्थना पूर्ण हो जाओ, तो तुम्हारे भोजन की गुणवत्ता बदल जाएगी। लेकिन प्रार्थना रटी रटाई ना हो, प्रार्थना एक अनुभव करने की क्षमता हो, अनुग्रह को, अहोभाव को महसूस करने की स्थिति हो। तुम सुखी हो और थोड़ी देर में सुख जा रहा है, दुख आ रहा है, तो वो भी एक संधि स्थल है। वहाँ तुम जागो, चाहे वहाँ तुम प्रेम का उपयोग करो, चाहे तुम वहाँ प्रार्थना का उपयोग करो, चाहे ध्यान का उपयोग करो। अब जैसे पहले प्रश्न में बात थी वासनाओं के साथ ही, तो तुम हमेशा इस संधि स्थल का उपयोग करो, लेकिन तुम्हें इन सब बातों से दूर कर दिया गया है। अब जैसे तुम्हारे अंदर काम वासना ही जगी, उदाहरण स्वरूप तुम एक संधि स्थल में प्रवेश कर रहे हो, गहरी प्रार्थना से भर जाओ, गहरे प्रेम से और गहरे ध्यान से। भारत में तंत्र की विधियों ने इन्हीं बातों पर प्रकाश डाला कि एक स्त्री और पुरुष अब मिलने जा रहे हैं, वो ध्यान पूर्ण हो जाएं, वो प्रार्थना पूर्ण हो जाएं, गुणवत्ता बदल जाएगी। लेकिन हमने अपनी हर चीज को तोड़ दिया है। ध्यान और प्रार्थना को हमने कुछ खास जगहों के लिए छोड़ दिया है और जीवन की और यात्राओं को और गतिविधियों को अलग जगह के लिए छोड़ दिया है। हर जगह संधि स्थल है, तुम उनकी तलाश करो और वो हमेशा पवित्र हैं। जैसे संगम पवित्र है, ऐसे ही हर संधि जो घट रही है वो पवित्र है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे अंदर एक भाव दशा अभी थी और अब वो जा रही है, तुरंत तुम जागरूक हो। इसी तरह से जो मोटी मोटी बातें हैं उनको तो तुम हमेशा ढूंढ लोगे। तुम ईर्ष्या भी प्रार्थनापूर्ण ढंग से कर सकते हो, वो भी संधि स्थल है कि तुम जा रहे थे, अचानक किसी की बड़ी कार दिख गई, ईर्ष्या जाग गई। थोड़ी देर ठहर जाओ, ध्यान पूर्वक ईर्ष्यालु हो जाओ, प्रार्थना पूर्वक। संधि घट रही है, अभी मन के आकाश में ईर्ष्या का बादल नहीं आया था, अब वो आ गया है। आ गया है तो कोई बात नहीं, उससे लड़ो नहीं, बस थोड़े जागरूक हो जाओ, थोड़े प्रेम पूर्ण हो जाओ
और ईर्ष्या के जो कांटे थे वो विदा हो जाएंगे, और बादल भी कुछ देर में विदा हो जाएगा। कुछ दिन अगर तुम जागते रहे, प्रार्थना पूर्ण होते रहे, तो ये बादल आना भी बंद हो जाएंगे। कोई भी भाव पकड़े, अपने को याद दिलाओ, अपने को याद दिलाना यही इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम सड़क पर जा रहे हो, सड़क पर लगातार कई घटनाएं, कई चीज़ें तुम्हारे आमने सामने गुजर रही होंगी। तुम उनके साथ अपना सजगतापूर्ण संपर्क बना सकते हो, और जब भी कोई भाव तुम्हारे ऊपर हावी होने लगे, तुम तुरंत या तो ध्यानपूर्ण हो जाओ या प्रार्थनापूर्ण हो जाओ। कहीं जा रहे हो, घर से निकले, सड़क पर आए, ये भी एक संधि स्थल है। सड़क से घर में गए, ये भी एक संधि स्थल है। तुम जहाँ कहीं भी कोई बदलाव कर रहे हो, वो बदलाव उस संधि स्थल का ही काम कर रहा है। तुम वस्त्र पहन रहे हो, वस्त्र पहनते हुए ध्यान पूर्ण हो जाओ, प्रार्थना से भर जाओ, बड़ा दैवीय कृत्य कर रहे हो। कहीं अगरबत्ती जलाना, फूल चढ़ाना ही दैवीय कृत्य नहीं है। मैं समझता हूँ वस्त्र पहनने से ज़्यादा दैवीय कृत्य कोई दूसरा नहीं है। अगर तुम्हें वस्त्र पहनते समय ध्यान और प्रार्थना का होश बना रहे, तो तुम एक ऐसा ट्रैक बना रहे हो जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं करी है, कि जब तुम्हारी चेतना अपना वस्त्र बदलेगी, अर्थात तुम्हारा शरीर जब छूटेगा, तब भी तुम ध्यानपूर्ण और प्रार्थनापूर्ण रह पाओगे, क्योंकि तुमने एक आदत डाली थी। तुमने एक आदत डाली थी कि कुछ बदलाव हो रहा है, और वस्त्र एक बड़ा सिंबॉलिक घटनाक्रम है, इसीलिए वस्त्रों से इतना भय भी है। तुम्हें लगता होगा कि वस्त्रों से इतनी लड़ाई क्यों है लोगों की, और इतना ऑब्सेशन क्यों है? क्योंकि वस्त्र कहीं ना कहीं तुम्हें तुम्हारे शरीर की याद दिलाते हैं, और शरीर के रिफ्लेक्शन में तुम्हें तुम्हारी चेतना की याद दिलाते हैं, जिसको कृष्ण कहते हैं तुम्हारी चेतना ने तुम्हारे शरीर को वस्त्र की तरह पहन रखा है। वो तुम्हारा आवरण है, और उस आवरण के ऊपर भी जब तुम एक आवरण डालते हो, तो वो तुम्हें निरंतर स्मरण दिलाता है तुम्हारी चेतना का। इसीलिए वस्त्रों से ऑब्सेशन है। नए नए वस्त्र चाहिए, तुम्हें खुशी मिलती है। ऐसा कोई रेयर व्यक्ति होगा जिसको नया वस्त्र पहनकर खुशी ना होती हो। हाँ, किसी को कुछ ऐसा महात्मापन पकड़ गया हो तो नए वस्त्र को गंदा करके पहने। ऐसे एक महात्मा को मैं जानता था, जो हमेशा थोड़ा सा चिंगड़ा मिंगड़ा मैला कुचैला कपड़ा ही पहनते थे। तो अगर उनको कोई नया कोरा कपड़ा दे दे, तो पहले उसको वो ज़मीन पर डाल के पैर से रगड़ते थे। जब वो थोड़ा ख़राब हो जाता था, तब उसको पहनते थे, तो साधु लगते थे। नया पहन लें तो थोड़ा साधुपन कम लगता है, कि देखो महात्मा नया कपड़ा पहन के घूम रहे हैं। लेकिन वस्त्र सचमुच में कमाल के। तो इन संधि स्थलों के साथ तुम प्रयोग करो, और वस्त्र पर तो खास तौर से प्रयोग करो। फिर तुम्हें वस्त्रों के साथ एक रहस्य खुलता दिखाई पड़ेगा। वो तुमसे संवाद करने लगेंगे, तुमसे बोलने लगेंगे, तुमको बुलाने भी लगेंगे। कुछ लोगों को मुश्किल हो सकती है, कुछ लोगों को अगर वस्त्र ज़्यादा बुलाने लगे तो मुश्किल हो सकती है उन लोगों को, लेकिन बुला सकते हैं वास्तविक रूप में। तुम कहीं जा रहे हो, कहीं किसी दुकान में कोई वस्त्र टंगा है, अचानक तुमको बुला सकता है कि मुझे ले लो, तुम्हारे लिए वो काम करेगा। अब जिनके घरों में इस तरह के झंझट हैं, वो लोग मुश्किल में पड़ने वाले हैं। लेकिन थोड़े देर इस खेल को चलने दो, हो सकता है तुम सही जगह पहुंच जाओ। खोजते खोजते तुम सही रंगों पर, सही वस्त्रों पर, और जैसे ही तुम उनके संपर्क में आओगे, अचानक कुछ बदलेगा, एक गियर चेंज होगा। तुम्हारे मन में, तुम्हारी चेतना में गियर बदलेगा,
अभी तो तुम वस्त्रों को भी इतनी बेहोशी से पहनते रहो कि तुमको पता ही नहीं चलता वो क्या करते हैं। हर वस्त्र तुम्हारे अंदर खास भावदशा निर्मित करता है, हर रंग खास भावदशा निर्मित करता है। धीरे धीरे तुम ये खोज सकते हो कि कौन वस्त्र तुम्हें ज़्यादा स्वस्थ बनाते हैं, ज़्यादा प्रसन्न बनाते हैं, कौन तुम्हें अप्रसन्न बना देते हैं, तुम्हें डल कर देते हैं, तुम्हें बहुत सारी उनकी रेंज है। धीरे धीरे तुम खोज लोगे। जब तुम ये खोज सफलतापूर्वक एक दिन संपन्न कर लोगे, तब तुम अपने शरीर के प्रति भी बड़े खेलपूर्ण हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी जो फिजिकल बॉडी है वो भी एक वस्त्र से ज़्यादा नहीं है, और तुम्हारे अंदर से मृत्यु का भय भी जाता रहेगा, क्योंकि जब मृत्यु आएगी तो तुम पहले ही इस खेल को खेलने में कुशल हो चुके हो वस्त्र बदलने के, तो तुम बड़ी सहजता से उसे बदल लो, कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो इसलिए वस्त्र का संधि स्थल बड़ा महत्वपूर्ण है। वस्त्र शरीर पर आ रहे हैं वो महत्वपूर्ण, शरीर से हट रहे हैं वो महत्वपूर्ण। दोनों स्थितियों में जागो, मैकेनिकल मत हो, थोड़ा धीरे धीरे। अब जब घर जाओ और अपने कपड़े चेंज करो, थोड़ा प्रार्थनापूर्ण, थोड़ा ध्यानपूर्ण, और तुम देखोगे कुछ बदलाहट घट रही है। फिर जब दूसरे वस्त्र पहनो तब थोड़ा प्रार्थनापूर्ण। 2, 4, 5 मिनट तुम्हें ज़्यादा लगेंगे स्लो डाउन होने में, लेकिन वो तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता को बहुत बढ़ा देंगे। फिर भोजन पर प्रयोग भी बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। फिर हर व्यक्ति से मिलने पर, तुम जिस किसी भी व्यक्ति से मिल रहे हो तब संधि स्थल घट रहा है और कुछ गियर बदल रहे हैं। धीरे धीरे तुम जब वहाँ भी ध्यानपूर्ण और प्रार्थनापूर्ण होना सीख लोगे, तो व्यक्तियों का तुम्हारे जीवन में जो रोल है वो और पारदर्शी होकर तुम्हारे सामने घटेगा। अनंत जीवन की कार्मिक यात्रा में जो लोग तुमसे टकरा रहे हैं और वो तुम्हारे लिए क्या संदेश लेकर घूम रहे हैं, या उस कार्मिक यात्रा में क्या क्या शामिल था, ये सब बड़ी सहजता से तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। अगर तुम लोगों से मिलते समय, लोगों से दूर जाते समय ध्यानपूर्ण और प्रार्थनापूर्ण हो पाए। इस तरह से अनेकों रूप हैं, तुम उनका उपयोग कर सकते हो, उन्हें खोजते रह सकते हो। कुछ होने और न होने के बीच हमेशा ध्यान रखें, कुछ है और अब नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है और अब हो रहा है, वहाँ संधि स्थल है। तो वहाँ अपने ध्यान और प्रार्थना को लाओ। कभी ये मत सोचो कि अरे यहाँ ध्यान और प्रार्थना को कैसे ला सकते हैं। कई बार तुम कुछ फनी संधि स्थल भी ढूंढ सकते हो, रोचक संधि स्थल भी ढूंढ सकते हो, वो भी चलेंगे, वो भी तुम्हारे लिए काम करेंगे, तुम्हारे जीवन में थोड़ा रस घोलेंगे, तुम्हें हल्का फुल्का बनाएंगे। इसलिए निश्चिंत होकर और खेलपूर्ण होकर, प्लेफुल होकर तुम उसे खोजो, और तब तुम्हारे जीवन की पूरी गुणवत्ता बदलेगी।